पेंशन के बारे में बात की, 50% पेंशन। अभी भी वो हमारे पुराने लोग हैं, वो पेंशन के लिए तड़प रहे हैं। उनको जो मिलती है पेंशन वो 1500, 1200, 1300, कितने सालों से हम बोल रहे हो यहाँ पेंशन नहीं बढ़ रही उनकी। किसको दे रहे पेंशन आप? गवर्नमेंट सर्वेंट्स को। अभी रहे क्या गवर्नमेंट सर्वेंट? नौकर भर्ती कितने सालों से बंद है। आप जो भी करते हो, इसलिए बोला कथनी और करनी में फर्क आपके रहता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, आपने महिलाओं का सम्मान की बात की, ओलंपिक के लिए यहाँ बैठी थी, याद है? ओलंपिक प्राइज वाली हमारी बहन बैठी थी वहां बाहर, आपकी तरफ से एक आदमी देखने नहीं गया उनको, महिला भी नहीं गई आपकी उनको देखने के लिए, भागी वहां से। ये इसलिए बोल रहा हूँ कतनी और करनी में फर्क है। हमने हर कदम भारतीय जनता पार्टी उठाती है वो राजनीतिक होता है, सामाजिक नहीं होता। 12 लाख कोड ऑफ कंडक्ट है, 12 लाख की घोषणा हुई, किसके लिए हुई? 12 लाख की घोषणा हुई ना, बुरा नहीं है, लेकिन आप जो सोच रहे हो, आपका मतलब कैसे, आपका डायलॉग बड़ा अच्छा होता है, कृति बहुत कथनी और करनी में बहुत फर्क रहता है। आपकी कथनी बड़ी अच्छी लगती है सुनने में, कोई सुनेगा बोलेगा कितने संवेदनशील सरकार है यार। हाल ही में आपने एक नियम बदल डाला, हम सभी ने जो पराजित थे तो बोल दिया कि भाई काउंटिंग को हमें देखना है, वी वांट टू सी दैट डाटा। प्लीज कंक्लूड। इन्होंने क्या, एक सेकंड, उन्होंने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने नियम बदल डाला और नियम में क्या किया, मॉक पोल करेंगे, वी विल नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट व्हाट इज हैपन इन द। हमने पूछा भैया इतनी भीड़ शाम को 5 बजे के बाद हुई ना, सीसीटीवी दे दो, सीसीटीवी नहीं दे रहे, उसका भी ये तुम्हारा संविधान के प्रति आदर है। और इसलिए मैं खेद प्रकट करता हूँ माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो वक्त विचार किए उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। सोचता हूँ जो कुछ बोला उसके ऊपर अभी भी ध्यान नहीं। 25 वर्ष सेवा न होने वाले पूरी पेंशन के हकदार नहीं, और सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री ये सभी एक दिन से लेकर वर्षों तक कई पूरी पुरानी पेंशन के हकदार हो गई। वह रे दोहरी नीति और नियत, केंद्र और राज्य कर्मियों की हर हाल में ओपीएस पूरी लागू करनी ही पड़ेगी। देश भर के सभी कर्मचारी आक्रोशित हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, देश भर में कई ऐसे कर्मचारी हैं जो पुराने पेंशनर हैं, जिनको 1000-2000 रुपये मात्र पेंशन मिलती है। जहां एक तरफ महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी हमारे बुजुर्ग हैं जिनको पूरी उम्र यहाँ पर या कहीं पूरी जवानी खपाने के बाद भी उनका बुढ़ापा अच्छे से निकल जाए, गुजर बसर हो जाए, इतनी पेंशन भी नहीं मिलती। आज इन दबंग सांसद ने भरी सदन में वित्त मंत्री की पेंशन योजना की पोल खोल दी। इसके साथ ही इन्होंने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर भी सवाल उठाए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस की जगह पर अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दी गई। नई स्कीम में कर्मचारियों को 25 वर्ष की सेवा के बाद आखिरी वर्ष के औसत वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो गया और उसका लाभ 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब देश भर के हमारे सांसद, विधायक, नेतागण जो महज एक दिन भी अगर सांसद या विधायक रह जाते हैं तो पूरी की पूरी यहाँ पर पेंशन पाते हैं, ओपीएस पाते हैं। पुरानी पेंशन उनको जो कि तो मिलती है, लेकिन यहाँ पर 25-25 साल की सेवा करने के बाद ही वो 50% यानी कि उनकी पुरानी पेंशन के हकदार होंगे। यानी कि 25 साल से कम अगर आपने सर्विस दी है, यानी कि 25 साल से कम सर्विस आपने दी है तो आप पुरानी पेंशन के हकदार नहीं हैं। इन दबंग सांसद ने आज यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेंशन पर घेरा कि बुजुर्ग लोग किस तरह से अपनी पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। आखिर किसका साथ और किसका विकास हो रहा है, ये देश की जनता भली भांति जानती है। आपको इनका भाषण कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।